नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस प्रोग्राम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर आज मतदान है, उसमें से सबसे चर्चित सीट रायबरेली की। जी हां, रायबरेली की सीट से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में तो उतार दिया है। रायबरेली की सीट पे आज मतदान भी है, लेकिन रायबरेली में एक अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें पहले तो आपकी जानकारी के लिए कि रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को, कांग्रेस से राहुल गांधी, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रमुख चेहरे हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन आज सुबह से ही रायबरेली में जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से ही रायबरेली का राजनीतिक समीकरण कुछ अलग दिखाई दे रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि रायबरेली में ईवीएम की 20 मशीनें खराब हो गई हैं और इन 20 मशीनों के खराब होने की खबर जब से विपक्षी दल को लगी है, तब से बीजेपी पर लगातार निशाना साधने का जो प्रक्रिया है वो विपक्षी दल की शुरू हो चुकी है। आपको तमाम जानकारी देके पूरी जानकारी एक प्रकार से आपको देते हैं। आपको बता दें कि 5वें चरण के पहले 2 घंटे में 12% मतदान जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। सबसे अधिक मतदान जो है वो 14.57% मतदान है, जो इस वक्त एक तरह से रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर मिलकर करा गया है। गोंडा की बात करें तो सबसे कम मतदान 9.55% गोंडा में हुआ है। वहीं जो खबर इसी बीच उठ रही है वो खबर यह है कि रायबरेली में एक बूथ पर 20 ईवीएम खराब होने की सूचना लगी है। अब सोचिए, रायबरेली उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है, कांग्रेस की सबसे जानी मानी सीट है और कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। उसी पारंपरिक सीट पर 20 ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर सामने आई है। इतना ही नहीं, अमेठी से भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेठी में भी तमाम बूथों पर, तमाम पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। यानी जनता की, वोटर्स की जो कतार है वो लंबी कतार पोलिंग बूथ के बाहर लगी हुई है, लेकिन ईवीएम मशीन ही ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना वोट ही कास्ट नहीं कर पा रहे। इसका जो तमाम जो एक तरह से आप देखें तो जो समीकरण बनता हमें दिखाई दे रहा है वो समीकरण कुछ इस प्रकार का है कि कहीं ना कहीं अब रायबरेली में कांग्रेस जो एक तरह से झंडा गाड़ने की कोशिश अपने कर रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी उस पर पानी फेर रही है। यह आरोप लगाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है, विपक्षी दल का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में जो ईवीएम मशीन, जो ईवीएम बूथ, पोलिंग बूथ जो खराब हो रहे हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी चाल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सोची समझी चाल अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो केवल रायबरेली में ही आखिर क्यों ईवीएम मशीन खराब हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जिन तमाम सीटों पर आज मतदान है, आखिर उन तमाम सीटों पर आखिर ये क्यों, एक तरह से कहें तो ये एक तरह से ये सवाल आखिर उन सीटों पर क्यों नहीं उठ रहा और उन पोलिंग बूथ से आखिर क्यों नहीं उठ रहा है? और उससे भी बड़ा मुद्दा ये कि केवल रायबरेली और अमेठी ही नहीं, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से जिस सीट से लड़ रहे हैं, उस सीट पर भी लगातार अगर आप देखें तो उस सीट पर भी पिछले चरण के मतदान में लगातार अखिलेश यादव एक मुद्दा उठाने में लगे हुए थे कि कन्नौज में हमारे जो पोलिंग बूथ है वो खराब हो रहे हैं। पोलिंग बूथ के साथ छेड़छाड़ी करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसी प्रकार का षड्यंत्र इस बार कांग्रेस रचने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब देखना यह कि क्या ये सच में षड्यंत्र है या सच में रायबरेली में पोलिंग बूथ के खराब होने की जो खबरें हैं, इनकी आधिकारिक पुष्टि कहीं ना कहीं दिखाई देती है। फिलहाल अब इस खबर पर और जिस प्रकार से अमेठी रायबरेली की सीट चर्चा में बनी हुई है, पोलिंग बूथ के खराब होने की जो खबरें आज सुबह से आ रही हैं, इसको अब आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि रायबरेली में क्या इस बार कांग्रेस एक तरह से अपना जो दबदबा है वो कायम कर पाएगी एक बार फिर से, या फिर बीजेपी यहाँ पर एक तरह से, जो बीजेपी का चुनावी दाव है, बीजेपी का जो चुनावी खेल है, बीजेपी जिस तरह से चुनावी रण में उतरी है, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक तरह से उलटफेर में, जिस प्रकार का उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ बाजी मार पाएगी? फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।